झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है। पहले ही दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं छात्रों के आंदोलन और भर्ती विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। रांची में शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायकों ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू हुई। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने और शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच सरकार ने छात्र आंदोलन को लेकर अपना पक्ष रखा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर कई अहम बातें कही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार आंदोलन कर रहे युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर है। छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो जल्द ही संवाद कर समाधान निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि मंत्री ने आंदोलन की प्रकृति पर सवाल उठाते हुए कहा कि धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ जुटाकर आंदोलन को बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है। इरफान अंसारी ने साफ किया कि यह पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि त्रुटियों का मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्रवाई करते हुए जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। वहीं उन्होंने इस विवाद की जड़ भाजपा सरकार के समय से जुड़ी बताते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। साथ ही जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं की तुलना नीट से करने की गलत बताया। उधर जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच के बैनर तले छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। 6 छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा। अब सभी की नजरें शुक्रवार पर टिकी है, जब सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। यह मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। झारखंड ब्यूरो आकाश शर्मा की रिपोर्ट। यूथ की जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग उनके पास जाकर वार्ता करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये मेरे समझ से परे है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में हैं और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उन तक पहुंचेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहां बाबूलाल मरांडी जी चले गए। जब मैं बाबूलाल जी को देखा तो मैं तो एकदम सदमे में चला गया कि जब जेपीएससी का जब घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे दिलीप प्रसाद, इसकी नियुक्ति किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। उसके बाद से ही आप देख लीजिएगा घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का बच्चा जेपीएससी के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय में हुआ है। सुदेश महतो जी का देख लीजिएगा। जो भी हो, मतलब अगर आप कोई बीज बोए हैं तो उसका ये साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको दूर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नीट एग्जाम
अलग है और जेपीएससी का एग्जाम अलग है। यहाँ पर 300 या 400 बहाली होती है, नीट में लाखों लाख बहालियाँ होती है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर एडमिट होते हैं और उसके बाद उसके भविष्य के साथ अगर कोई कुचलता है तो ये संसार करने वाली बात है। हम एज ए डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, ये इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। अभी तो धीरे धीरे हम लोग बातें आ रही है, बेवजह झारखंड के जो धरना को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग गंभीर हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, युवाओं के प्रति हमारी बिल्कुल भीतर से हमारी गहरी संवेदना है। निश्चित रूप से उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया था और सीबीआई भी गठन की गई थी, सीबीआई का भी काम अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसलिए राज्य सरकार का हेमंत सोरेन का जो एजेंसी है सीआईडी, इसके माध्यम से त्वरित कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं। और इवन की हेमंत सोरेन जी ने खुद कहे हैं कि अगर मेरे घर में भी इस प्रकार का कोई शंका होता है, जांच का दायरा को बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, मेरे घर से भी आप जांच कर सकते हैं, लेकिन कोई बचे नहीं। उस जो भी छात्रों के साथ में जो गलत हो रहा है बार बार, वो सुधार होना चाहिए। एक सवाल है कि अभी तो जेपीएससी चौधरी की बात हुई, तब तो महिला सुपरवाइजर उसमें भी गड़बड़ी निकल गई। जो भी नौकरियां में बहाली हुई है, सब घपला हो रहा है। देखिए जो भी नौकरियों में बहाली हुई है, घपला हुआ है, उस सबकी जांच हम लोग मांग किया है। इवन कि हमने कहा कि पिछले 2003 में और 7-8 में जो घोटाला हुआ है उसका पुनः जांच करे। ये हमारी बात हुई कि उन्होंने जो ड्राफ्टिंग दिया है उसे सदन में उठाएं, वो ये हमारी बात हुई उनसे। जयराम जी, जिस प्रकार से सड़क पर उतरकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक ही मांग है सीबीआई की। सदन का मानसून सत्र भी शुरू हुआ है, आप भी संवेदनशील हैं छात्रों के प्रति? हाँ बिल्कुल संवेदनशील है और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि छात्र जो है लगातार भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत भी उनके बिगड़ रहे हैं, सेहत पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मांग है छात्रों की, उन मांगों पर सरकार को संवाद करनी चाहिए, अपना एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भेजना चाहिए और पत्रकार बंधुओं, पत्रकार साथियों, पत्रकार बहनों के सम्मुख डिस्कशन होना चाहिए। ये हमारी मांग होगी। तो सभी भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो पहले 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय आमरण अनशन होगा, क्योंकि सेशन चल रहा है, हमको दोनों जगह उपस्थिति देनी है, सेशन भी महत्वपूर्ण है। तो 9 तारीख को मेरा 1 दिवसीय रहेगा। उस दिन हम अन्न और जल का त्याग नहीं करेंगे और यही विधानसभा परिसर में हम अपना कानून बनाए, उसी को केंद्र ने अडॉप्ट किया। उसी प्रकार से कैसे लीक प्रूफ, मैनिपुलेशन प्रूफ एग्जामिनेशन हो, उसका मॉडल भी जरूर झारखंड ही देगा। स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि जब वार्ता हो जाता है तो वहाँ पे पत्रकारों की भी मौजूदगी होनी चाहिए। आप लोग भी मीडिया से हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे वार्ता देखे होंगे, तो जो सही डेकोरम है, जिस तरीके से वार्ता होनी चाहिए, वार्ता उसी प्रकार से होगी। ना कोई बात हम लोग छुपा रहे हैं, ना बच्चों की बात किसी से छुपे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो तो अच्छा हो। सीबीआई जांच पे उन्हें भरोसा हो रहा है। क्या उन्होंने ऐसा कहा कि वो सीबीआई की जांच से संतुष्ट है? जी, अभी बच्चों की बातें हम लोगों के समक्ष आने दीजिए, फिर उसके बाद सरकार सही निर्णय लेगी। अभी पहले उनसे वार्ता हो जाए, क्या कह रहे हैं वो। सीबीआई को लेकर के हम लोगों के मन में या पूरे राज्य के भी मन में ये बात है कि सीबीआई के कई सारे जांच हैं जो चल रहे हैं, एग्जामिनेशन जेपीएससी 1-2 की बात है। अब राज्य उसमें कोई और कार्रवाई भी नहीं कर सकती और जो उस जांच में फंसे हुए लोग हैं, जो पहले से भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो बहुत खुल करके आके सामने कहते हैं कि राज्य सरकार कार्रवाई करा दे, लेकिन सीबीआई ने कोई नतीजा नहीं दिया है। और जो दोषी हैं, जिनके नाम आते हैं, जिनके रिश्तेदारों के नाम आते हैं, वो आज भी कार्यरत हैं। आप लोग जानते हैं सब कुछ किसी से कुछ छुपा करवा लीजिए। तो सीबीआई को सबसे पहले आप कैसे करिएगा? देखिए, कोई प्रक्रिया नियम होता है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है। सीबीआई बच्चों से क्लोजर रिपोर्ट भी मांगना चाहिए सीबीआई से। क्लोजर रिपोर्ट दे, उसके बाद में फिर जांच के लिए अगर वो कहे तो फिर उसमें सरकार फिर आगे बढ़ेगी।